इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस प्रकार से स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी युवा कांग्रेस की टीम हर एक गांव पहुंची थी। आदमपुर के 3 गांवों में पहुंची थी। सबसे पहले मैं कांग्रेस भवन में पहुंचने पर, हिसार पहुंचने पर हमारे प्रधान जी का स्वागत करता हूं। साथ में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथी, सीनियर साथी डॉक्टर राजेंद्र सुरवा जी, हमारे तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण, हमारे हल्का के प्रधान और जिला की सभी कार्यकारिणी, सभी का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आगे के लिए बात के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे प्रधान जी बात रखेंगे। धन्यवाद सिकंदर। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। शॉर्ट इंटरवल पे आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, स्कूली शिक्षा को लेकर हरियाणा सरकार की नाकामी आज लोगों के समक्ष है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 105 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला लिया और कई सरकारी स्कूलों के अंदर नई ट्रांसफ़र रैशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से टीचरों का गलत स्थानांतरण हुआ। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर 10 अध्यापकों की ज़रूरत है, वहां पर सरकार ने 2 या 3 अध्यापक रखे, बाकी पोस्ट कैप्ट कर दी और वो पोर्टल से भी पोस्ट ख़त्म कर दी। इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी है और इसी आंदोलन के तहत आज हिसार जिले के आदमपुर हलके में हम लोग पहुंचे थे। आदमपुर में खैरमपुर गांव में सबसे पहले हम गए। वहां खैरमपुर गांव में छोटी छोटी बच्चियां स्कूल के बाहर लगातार कई दिनों से धरने पर बैठी हैं, उनके साथ गांव के लोग बैठे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि उस स्कूल के अंदर जितने अध्यापक पहले थे सरकार वो अध्यापक पूरे करे, क्योंकि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से वहां से अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उस गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। लगातार बच्चे, छोटी बच्चियां स्कूल के गेट पर बैठ के विरोध दर्ज कर रही हैं। उसके अलावा ढाणी मोहब्बतपुर जो गांव है, हाई स्कूल है, इस स्कूल के अंदर भी 8 अध्यापकों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने 6 अध्यापक इस स्कूल से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिए। इसके अलावा चूड़ी गांव में हम पहुंचे, वहां भी कंटिन्यूअस ग्रामीणों द्वारा, बच्चों द्वारा धरना लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार की आज ये हिसार की सिर्फ एक आदमपुर हलके के 3 गांवों की मैंने आपके सामने बात करी, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग गांव के अंदर हम जा रहे हैं और ऐसे वाकया देखने को मिल रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की लापरवाही और एजुकेशन के प्रति नॉन सीरियसनेस का नतीजा है कि आज हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में एक तरफ बच्चों की संख्या कम हो रही है और दूसरी तरफ सरकार भी अध्यापकों की संख्या को घटाकर इन सरकारी स्कूलों को ख़त्म करना चाहती है। मैं कुछ कागज़, कुछ फैक्ट आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आरटीआई के माध्यम से हमने ये निकलवाया, सरकार से ये सवाल पूछा कि हरियाणा सरकार बताए कि नवंबर 2014 से लेकर और अप्रैल 2022 तक हरियाणा सरकार ने कितने नए सरकारी स्कूल प्रदेश में खोले। ये कागज़ आरटीआई का मैं आपके समक्ष रखता हूँ। ये कागज़ इस बात का
प्रमाण है कि हरियाणा में मात्र 8 नए सरकारी स्कूल प्रदेश की सरकार ने 8 साल में खोलने का काम किया है। ये मेरा कागज़ नहीं है, ये आरटीआई का कागज़ है जिसमें सरकार ने ये जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में मात्र 8 नए सरकारी स्कूल खोलने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा मैं ये कागज़ आपके समक्ष रखना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करी, जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया के माध्यम से हरियाणा के आम जनमानस तक ये एक जानकारी पहुंचाई कि हरियाणा में इस समय मौजूदा 9700 सरकारी स्कूल इस समय हरियाणा के अंदर हैं। ये विधानसभा की पटल पर हरियाणा सरकार ने ये डाटा दिया है। इस डाटा के अनुसार 2014 और 15 के सेशन में हरियाणा के अंदर 14,504 सरकारी स्कूल थे। मैं आपके माध्यम से मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल पूछना चाहूँगा, प्रदेश के शिक्षा मंत्री से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 2014 के 14,504 सरकारी स्कूल 2022 में मात्र 9700 कैसे रह गए। आज हरियाणा सरकार से हम ये सवाल पूछते हैं कि क्यों हरियाणा सरकार ने 8 साल के अपने शासन के अंदर इन सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उनमें एक जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है, 20 विद्यार्थियों का जो क्राइटेरिया बनाया है वो बिल्कुल ही नॉन लॉजिकल इलॉजिकल बात है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से यह पूछना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है, उसके अंग का इलाज किया जाता है, ना कि उसके अंग को काट के फेंक दिया जाता है। अगर आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था खराब है जिसकी वजह से बच्चे वहाँ नहीं आ रहे, तो सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों की वहाँ भर्ती करनी चाहिए। लेकिन सरकार दूसरी तरफ उन स्कूलों को बंद कर रही है और कई स्कूल ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जहाँ शिक्षकों की जो वैकेंसी है वो उन स्कूलों से ख़त्म की जा रही है। जो शिक्षकों की वैकेंसी सरकार ख़त्म कर रही है उसका मूल कारण जो है वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। ये कागज़ ये विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा में इस समय सरकारी स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है, कितनी वैकेंसीज हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि 35,980 शिक्षकों की भर्ती इस समय हरियाणा के अंदर पेंडिंग है। इन्हीं शिक्षकों की कमी की वजह से आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है। हमारी सरकार से ये मांग है, ये अपील है कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला वापस ले और तुरंत प्रभाव से शिक्षकों की भर्ती हरियाणा के अंदर पूरी की जाए। जहां एक तरफ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, हरियाणा सरकार के इन अथक प्रयासों की वजह से जो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं और टीचर्स की पोस्ट जो स्कूलों से ख़त्म की जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा अशिक्षा में भी नंबर 1 आ जाएगा। हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में जा रही है। कोशिश हमारी है कि प्रत्येक गांव में हम जाएं, जहां भी अध्यापकों का अभाव है, जहां भी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और सरकार के समक्ष बच्चों को, अभिभावकों को, ग्रामीणों को एकजुट करके एक मजबूत आवाज़ हरियाणा सरकार के समक्ष स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस खड़ी करेगी। और मैं ये दावे से कहता हूं कि प्रदेश में अगर सभी जो संगठन हैं जो इस मामले को लेकर लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं,
सभी एकजुट होकर सरकार के समक्ष अगर अपनी आवाज़ बुलंद करे तो जरूर आने वाले समय में सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई हरियाणा का कोई गांव नहीं बचा कि जिसमें स्कूल बंद ना हो रहे। देखिए, लगातार आज हम आपके हिसार जिले के आदमपुर गांव में 3 गांव हमने आज कवर करे, क्योंकि 2 बजे तक बच्चे होते हैं। 3 गांव के धरनों पे हमने समर्थन दिया। कल हम जींद के नरवाणा और जुलाना के गांव में गए, परसों हम कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में गए, लाडवा में गए, थानेसर में गए, उससे पहले अम्बाड़ा के नारायणगढ़ में गए, अम्बाड़ा सिटी में गए, कैंट में गए, यमुनानगर जो शिक्षा मंत्री का गृह जिला है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश को एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जिसके खुद के गृह जिले में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्कूल 22 स्कूल बंद होने हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस प्रत्येक गांव में जा रही है, जहां धरने चल रहे हैं उनको समर्थन दे रहे हैं, और जहां धरने नहीं चल रहे वहां ग्रामीणों से हम अपील कर रहे हैं कि वे गांव में स्कूल के बाहर धरना लगाएं, ताकि जो आवाज़ है हरियाणा के चारों हिस्सों से उठकर सरकार के कानों तक पहुंचे। अगली रणनीति क्या होगी सर, अगर सरकार नहीं मानती, क्योंकि सरकार ने कड़ा फैसला लिया हुआ है, धरने हर गांव में चल रहे हैं, अभिभावक धरनों पर हैं, बच्चे अभी धरने पर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास है कि हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच के ग्रामीणों को जागरूक करें और इस आंदोलन को संगठित रूप देकर एक मजबूत आवाज़ इकट्ठे होकर सरकार से हम गुहार लगाएं। मुझे लगता है कि अगर सभी इकट्ठे होकर एक स्वर में अगर सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार से अपील करेंगे, तो सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा और अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। कुछ किसान संगठन है जो स्कूलों में जो शिक्षा नीति है जो सरकार की उसका समर्थन करना चाहते हैं, क्या आप उन लोगों से भी बात करेंगे? देखिए, किसान संगठन के कुछ लोग हमें आज धरनों पर भी मिले हैं और उनका इन धरनों को पूर्ण रूप से समर्थन है। उन सभी को साथ लेकर बच्चों को, अभिभावकों को, ग्रामीणों को और इस प्रकार के सामाजिक संगठनों को साथ लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि हरियाणा के अंदर स्कूली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को किसी तरीके से बचाया जाए। और सभी प्रेस के साथियों का भी स्वागत करते हैं। और जो मुहिम यूथ कांग्रेस ने छेड़ी है, स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ, ये बहुत ही आज का बर्निंग मुद्दा था और इसमें यूथ कांग्रेस ने शुरुआत करी, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जितना हमारे साथी ने बताया कि ये सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी हों और चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, ये तो जुमलों की सरकार है। इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको आपस के भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। आए दिन सरकार ऐसे फैसले लेके आती है हर क्षेत्र में जिससे आम जनता को किस तरीके से तकलीफ दी जा सके, चाहे वो फाइनेंशियल मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि इन स्कूलों के लिए जब ये 132 का लेके आए थे, उस टाइम स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन थी वो भी इनसे मिले, जो दूसरे संगठन थे वो भी मिले, जो मुख्य विपक्षी दल हमारा कांग्रेस पार्टी है उन्होंने विधानसभा में भी ये सवाल उठाए, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार है। मैं तो दोबारा इन यूथ कांग्रेस साथियों का धन्यवाद करता हूं और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा यूथ कांग्रेस के साथ बड़ी कांग्रेस के लोग भी इस मुहिम में इनका साथ देंगे, क्योंकि चुनी हुई कोई भी प्रतिनिधि हो उसका कर्तव्य बनता है कि सरकार के साथ बात करके कोई जनता को समाधान, कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करवाए। और विपक्ष में होते हुए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब सरकार को ज्यादती करे, जनता के खिलाफ फैसले ले, तो उन फैसलों के खिलाफ हम आम जन को संगठित करके और लड़ाई लड़ने का काम करें। और हमारी युवा कांग्रेस यही काम कर रही है, इसलिए मैं इनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो आम जनमानस सड़कों पर आकर के सरकार का विरोध करने का काम करेगा। धन्यवाद। सरकार ने पहले किसानों को लिया, फिर जवानों को लिया, अब बच्चों को, शिक्षकों को ले रही है, तो क्या सरकार चाहती कि देश दोबारा से गुलाम हो जाए? हमने तो आपको बहुत बार बताई है ये बात कि ये सरकार जो है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। और ये सरकार जो जितने फैसले लेती है आए दिन हर वर्ग के लिए कोई न कोई उसके खिलाफ फैसला लेने का काम करती है। ये जुमलों की सरकार है, ये अनपढ़ लोगों की सरकार है। अभी हमारे बुद्धि राजा भाई ने बताया
कि सबसे ज़्यादा स्कूल शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बंद होने जा रहे हैं। वो तो भाई शिक्षा मंत्री ने तो हिसाब किताब तो को नहीं, ये तो पुरानी कहावत होगी कि एक अनपढ़ आदमी को तो शिक्षा मंत्री बना दिया और जिसके ज़मीन नहीं थी उसको कृषि मंत्री बना दिया। तो वो सरकारें ठीक फैसला नहीं लिया करती, वही सरकार की हालत है। जो शिक्षा मंत्री है उनसे कोई भी पूछे तो वो कहता हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक ही अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जाति पाति में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं और स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करके शिक्षा को ख़त्म करने की इनकी साजिश है, जिसको हम सब इकट्ठे होकर के इसका विरोध करेंगे और इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सर, सरकार कह रही है कि इस दिशा से जो शिक्षा की जो नीति है इससे तो बड़ा फायदा होगा, बच्चों का एजुकेशन में फायदा होगा, अध्यापकों को फायदा होगा। ये जो सरकार की जो शिक्षा नीति है ये इतिहास में दोबारा पहला ऐसा राज्य होगा हरियाणा में जो अपनाई जा रही है। ये ठीक कह रहे हो आप बात है। ये शिक्षा नीति हरियाणा का जो हमारा मुख्यमंत्री जी है वो हाईकमान के आदेश पर यूँ कह दे कि प्रदेश को बेच दो तो प्रदेश को बेचने के ऊपर भी साइन कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले हरियाणा ने ये शिक्षा नीति अपनाई है। अगर ये इतनी अच्छी शिक्षा नीति होती तो ये जगह जगह हड़ताल और धरने प्रदर्शन, अभी हमारे साथी ने बताया कि आंखों का विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी बच्चियाँ जो धरने पर धूप में बैठी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी अच्छी शिक्षा नीति है। धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।